हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ और अभी 8 बज रहे होंगे करीब। और हमारी बेबी भी उठ गई थी, तो मैंने इसको फीड वीड करा के फिर से सुला दिया है, क्योंकि अभी तो मालिश वालिश होनी नहीं है। और अभी ये सो जाएंगी, आराम से अपनी नींद पूरी कर लें, क्योंकि आज मुझे ना इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। इसको कोल्ड हो रखा है, जो सांस वाँस लेने में थोड़ी सी हो रहा है इसको। बस छोटे बच्चों का यही होता है कि उनका समझ में नहीं आता है कि उनको क्या तकलीफ़ हो रही है क्या नहीं। और परसों तो इसका ऐसे था कि बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी ये, बिल्कुल भी नहीं। मतलब लगातार रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। वैसे जो बच्चे चुप भी हो जाते हैं, लेकिन गोदी में भी ये चुप नहीं हो रही थी। तो मम्मी जो है ना सारी रात परेशान रही, इसको लेके बैठी रही। और ये बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी। फिर उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्लाह, इसका क्या हो गया, इसको क्या हो गया, इसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्योंकि कोल्ड तो इसको हो रखा है खैर थोड़ा थोड़ा सा। और आज तो खैर ज़्यादा ही हो गया है इसको, तो सांस वाँस लेने में थोड़ी सी उसको दिक्कत आ रही है। तो पर परसों के दिन तो इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब पेट वेट दर्द हो रहा था शायद, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो हम लोग सोच रहे थे इसको डॉक्टर के पास ले जाने की, लेकिन अभी जो है अल्लाह का शुक्र है कि ये ठीक है। बस हल्का सा जो है कोल्ड है, तो देखेंगे कोल्ड के लिए इसको भाप भाप दिला देंगे। वैसे भी डॉक्टर यही बोल रहे थे, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी ना, तो उस टाइम पे भी इसको कोल्ड ही था। तो जो है डॉक्टर बोल रहे थे कि इसको भाप दिलाओ विक्स की। विक्स को पानी में डाल करके उसको भाप दिलाओ। तो देखते हैं वही करेंगे, है ना। और बस अभी तो फ़िलहाल ये सो गई है, तो मैं तब तक फ्रेशन अप हो लेती हूँ, है ना। और मम्मी अभी किचन में लगी हुई, तो मम्मी आज मम्मी जो है शायद लंच बना रही हैं जैकी भाई के लिए। तो बस उसी की तैयारी कर रही होंगी वो किचन में, क्योंकि किचन में आवाज़ तो आ रही है। और तो बस चलिए। अच्छा, ये सारे मैट्रेस यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं सोच रही थी मैट्रेस कहाँ चले गए हैं सारे। सही है, यहाँ पे रख दिए जैकी भाई के रूम में इनको, क्योंकि वहां पे क्या है ना, अगर इसके ऊपर हम सोते हैं ना तो अंदर घुस जाते हैं। तो इसी वजह से ये सारे मैट्रेस हटा के रख दिए हैं, क्योंकि ये वाला जो गद्दा है ना, वो सिंगल बिछा करके सोया जाता है। वरना अगर सारे ही इकट्ठे रख देंगे फिर उसके ऊपर सोएंगे ना, तो फिर वो कमर वगैरह दर्द करने लगती है। तो इसी वजह से ये सारे मैट्रेस यहाँ पे रख दिए। जब कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो फिर जो है वहीं पे लगा देंगे फिर से, है ना। हाँ गाइस, मुझे पता है आप लोगों को एक बात शेयर करनी थी। जो फ्लैट के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी ना, कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मेरा इतना दिल आ गया था उस पे कि मुझे लेना ही था, लेना ही था। तो फिर मैंने ना इनसे पूछा। लेकिन एक बार आप जो है फ्लैट जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग वालों से बात करो। बाकी और लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं, तो जांच पड़ताल करना ज़रूरी होता है हर एक चीज़ के लिए, चाहे आप कोई भी चीज़ क्यों ना ले रहे हो, है ना। तो मकान घर एक ऐसी चीज होती है, जो आप आस पड़ोस देखो, मोहल्ला देखो, कॉलोनी देखो, तो उसमें उससे जो है ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो फिर मैंने बोला था इनसे कि अगर आप जाओ और बिल्डिंग वालों से बात करके देखो कि उन लोगों का नेचर कैसा है, कैसे हमारे नेबर्स रहेंगे, है ना। तो फिर ये गए थे ना, तो फिर इन्होंने जो है ना जिस फ्लैट के बारे में मैं आप लोगों से बात करी थी, इन्होंने ना उन बिल्डिंग वालों से बात करी। तो सब लोग जो है वहां पे ये बोल रहे थे कि इस फ्लैट में जो भी लोग आते हैं ना, तो वो सब जो है जल्दी जल्दी से मतलब खाली करके चले जाते हैं। मतलब कि कोई भी रेंट से अभी आता है या फिर कोई परचेज करता है उस फ्लैट को, तो ना बहुत जल्दी से खाली करके चला जाता है, उसमें कोई रुकता नहीं है ज्यादा। तो इनको जब ये बात पता चली तो एकदम शॉक्ड हो गए, और फिर इन्होंने उधर से ही मुझे फोन किया कि बुलबुल, सब लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ। तो फिर ना मैं भी एकदम शॉक्ड बन कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब लोग ही मतलब कह रहे हैं कि फ्लैट के बारे में, कि उस फ्लैट में जो भी आते हैं सब अपना अपना सामान छोड़ करके चले जाते हैं और ऐसे ही बेच के। तो ऐसा 2-3 बार हो चुका है उस फ्लैट में। तो फिर मेरा ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मुझे वो फ्लैट बहुत पसंद आ रहा था। खैर वो शायद हमारे नसीब में नहीं था, और अच्छा हुआ कि टाइम रहते हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई।
पर पता नहीं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उस फ्लैट में ऐसा क्या है कि सब लोग जो है 1-2 महीने रह के ही छोड़ कर चले जाते हैं उसको, या बेच करके चले जाते हैं। तो इन अंकल ने भी जो है ना ऐसे ही लिया था, और वो तब से वो बोल रहे थे ना कि मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया है, तो वो तब से ही उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बिक नहीं रहा है। ज़्यादातर हमारा फ्लैट का मन था कि हम लोग फ्लैट ले लेंगे, हमारा छोटा सा परिवार है, छोटा सा फ्लैट हमारे लिए ठीक रहेगा। लेकिन फिर जब जैकी भाई ने बताया ना कि उस बिल्डिंग में एक फ्लैट खाली है, वो अंकल जो है ना बेच रहे हैं, तो उन अंकल से फिर बात करी जैकी भाई ने, तो फिर इनको बुलाया और मम्मी को बुलाया कि भाई फ्लैट देख लो, वो अंकल आ चुके हैं। ठीक है, तब ये लोग गए ना, तो सब कुछ अच्छा लगा। मैंने भी आप लोगों के साथ में वीडियो भी शेयर करी थी, है ना। मुझे बहुत बहुत पसंद आ रहा था, इनको भी बहुत पसंद आ रहा था, और मम्मी को भी बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसी वजह से। तो ठीक है, मेरा मन था कि लोकेशन बहुत अच्छी है और सब कुछ बहुत अच्छा है, तो चलो देख लेते हैं। लेकिन फिर मैंने मेरे में अच्छा हुआ कि दिमाग लगाया मैंने थोड़ा सा कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, मैं ही नहीं कोई और भी, जब भी कोई भी चीज़ लेता है ना, तो आस पड़ोस का माहौल देखा जाता है, आस पड़ोस के लोग देखे जाते हैं, और किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, एक बार आप लेने से पहले जो है ना किसी से पूछ लो, और देख लो लोग वागों से बात करके कि कैसा क्या नेचर है उनका, है ना, हमारे नेबर्स कैसे रहेंगे क्या है। क्योंकि अभी तक तो हम लोग फ्लैट में कभी गए नहीं भाई, हम लोग मकान वगैरह में ही रहे हैं, क्वार्टर में रहे हैं, तो उधर का माहौल हम लोग को बहुत पसंद आता है, और यहाँ पे भी आ गए मकान में, तो यहाँ का भी माहौल हमें पसंद आता है, क्योंकि लोग बाग बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में हेल्प कर देते हैं, इसी वजह से। तो बस मैंने सोचा कि चलो भैया अब इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो बात करके देख लेते हैं लोगों से। तो बस इनको मैंने भेजा था ना, तो इनको जो जानकारी पता चली था, ये भी शॉक्ड हो गए कि भाई ऐसा क्या है उस फ्लैट में। तब इनको पता चला ना कि वो जो और भी लोग थे ना, उन्होंने बताया कि ये जो फ्लैट है ना काफी दिन से बेचने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन वो बिक नहीं रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो भी कोई आता है ना उस फ्लैट में, जैसे रेंट से भी या फिर वो परचेज करते हैं, तो क्या है ना, उस फ्लैट में वो है ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाते हैं, जल्दी से खाली करके या बेच करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ हो रही थी, तो फिर इन्होंने उसी टाइम पे मुझे फ़ोन किया कि बुलबुल सब लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे कह रहे हैं, अब बता मैं क्या करूँ। क्योंकि ये भी शॉक्ड हो गए कि एकदम से ऐसा ऐसा क्या हो सकता है फ्लैट के अंदर कि सब लोग 1-2 महीने के अंदर ही छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इन अंकल को थोड़ा सा टाइम हो गया, क्योंकि वो बिक नहीं रहा था कोई चीज़ को बेचना होता है ना, तो फिर सब लोग जो है ना अपना सही रीज़न नहीं बताते कि हम किस मकसद से बेच रहे हैं, क्यों बेचना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, उन अंकल ने कहा था कि हमारी बहू बेटी रहते थे, लेकिन वो भी नहीं रहते हैं, वो क्यों अलग से उन्होंने एक फ्लैट लिया। तो मतलब मुझे ये चीज़ बहुत लगी कि ऐसा क्या है उस फ्लैट में कि सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और वो तो अच्छा हुआ कि टाइम रहते हम लोगों को पता चल गया, अगर वो ले लेते ना तो फिर पता नहीं क्या होता क्या नहीं। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि चलो जो चीज़ पसंद आ रही थी और वो चीज़ भी अब नहीं मिल पा रही है, तो बड़ा ही बेकार लग रहा है। खैर कोई नहीं, और देखेंगे, शायद वो फ्लैट हमारे नसीब में नहीं था, और अच्छा हुआ कि टाइम रहते हम लोग को पता चल गया, सबसे मेन बात ये है। बस अभी बन रहा है नाश्ता, तो मैं नाश्ता करूँगी, और मेरा नाश्ता तो वैसे भी अलग होता है, तो देखते हैं क्या बना रही है भाभी, क्योंकि ढोकला बना रही थी वो, और ढोकले के साथ में पोहा बना रही थी, चाय बना रही थी, तो देखते हैं वो बनाया है या नहीं। ठीक है, और बस हमारी गुड़िया रानी तो अभी सो रही है, क्योंकि उनकी रानी ने उनकी मालिश कर दी है ना, तो वो अच्छे से सो रही है। फिर तो फिर मैंने कहा इसको जल्दी से मालिश कर देते हैं ताकि ये अच्छे से सो जाएगी, वरना क्या है ना सुबह रात भर ये नहीं सोती है। वैसे भी आज उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसी वजह से तो सुबह जब उठती है ना वो, तो फिर मैं उसको फीड वीड करा के फिर से सुला देती हूँ, तो फिर वो बहुत देर तक सोती रहती है। तो इसी वजह से मैंने आज सोचा कि नहीं, आज उसकी जल्दी से मालिश कर देंगे, फिर आराम से सोएगी तो सही रहेगा, और रात में भी फिर आराम से सो सकती है वो, वरना वो रात में परेशान करती है, इसी वजह से। और बस तो हमारी गुड़िया रानी इस में सो रही है, क्योंकि अभी मच्छर ना लगने लगे हैं, तो
बस मम्मी ने मालिश करा के इसको यहाँ पे सुला दिया होगा। हेलो। सो गाइस यहाँ पे इन्होंने कुछ टी शर्ट्स मंगाई हैं गर्मियों के मतलब से, तो बस यहाँ पे ये एक ये पहने हैं, पहन के दिखा रहे हैं 3, और एक और आ चुकी है। तो ये मेरी तरफ से वैलेंटाइन गिफ्ट आपके लिए, ठीक है? ओके। और ये चीज मैंने सिलेक्ट नहीं करी थी इनसे ही पसंद करवाई थी। वो अगर मैं पसंद करती ना और अचानक से आपके पास आती तो वो अलग चीज थी, है ना? लेकिन अभी तो नहीं मिल पाएगी, अभी मैंने आपसे ही पसंद करवाई। अच्छा है ना? तो आपकी पसंद से ही होना चाहिए सारी चीज, जिसको पहनना उसको तो पसंद आए। तो अभी मैंने, हाँ मेरा पानी गर्म हो गया, फिर देख लूँ मैं एक बार। पानी गर्म हो चुका है, तो बस चलते हैं रूम में और रखते हैं अपनी बॉटल को। अभी मैंने दवाइयाँ भी नहीं खाई हैं, दवाई मुझे खानी है।